Hello everyone, welcome to this video. In this video, we will see unit number 4 stack. This is for 12 marks. Okay, 12 marks के लिए आपको एग्जाम में आता है. So option question के साथ ये at least 20 marks के लिए तो आ जाएगा. Okay, my name is Diptesh and I'm teaching you data structure using C. आप कमेंट कर रहे हो कि आपको DT के चाहिए और भी वो सब्जेक्ट का चाहिए, लेकिन मैं बना लूंगा. लेकिन आपको एटलीस्ट हर वीडियो पे 500 व्यूज आने चाहिए. तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू ALU फाउंडेशन. Okay, so this is my aim. So let's understand stack. तो हम यूनिट नंबर 4 को जा रहे हैं. स्टैक, अगर आपने लिंक लिस्ट को समझा है तो स्टैक एंड क्यू का समझना एकदम सिंपल है. ठीक है, अगर आपने लिंक लिस्ट को प्रॉपरली समझा है तो स्टैक एंड क्यू का समझना एकदम आसान है. ठीक है, तो देखो आपको 12 मार्क्स के लिए आएगा स्टैक. ओके, तो सिंपल है, बस ध्यान से देखो सारी कंसेप्ट. In today's video, we are going to cover point number 4.1, that is introduction to stack. Stack क्या है हम देखेंगे, उसका definition देखेंगे, stack as an abstract data type कैसा है, फिर हम उसके ऑपरेशन देखेंगे, push क्या होता है, pop क्या होता है, फिर stack ऑपरेशन के conditions देखेंगे. कंडीशन कौन से है, stack full and stack empty. stack full को हम कहते हैं stack overflow, stack empty को हम कहते हैं stack underflow. ठीक है, तो इस वीडियो में हमें क्या करना है, बस स्टैक को समझना है, स्टैक एंड एडीटी कैसा है, ऑपरेशन समझने हैं एंड कंडीशन समझने हैं ऑपरेशन का. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. अगर आपने ये समझा तो आपको स्टैक कंप्लीटली समझ में आ जाएगा. उसके बाद 4.2 में उसका रिप्रेजेंटेशन है यूजिंग द एरे एंड लिंक लिस्ट. 4.3 में जो भी स्टैक की एप्लीकेशन है वो हमें बस सॉल्व करना होता है. एंड 4 इज अ न्यू कंसेप्ट कॉल्ड रिकर्शन. ठीक है, तो 4.1 समझते हैं. पहले डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है. अ स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. आपने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पता होगा, मतलब क्या, जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन डेटा स्ट्रक्चर के, दे आर इन अ लीनियर फैशन, दे आर अरेंज्ड इन अ लीनियर फैशन, इन अ सीक्वेंशियल फैशन, दे आर कनेक्टेड टू वन अनदर. ओके, एंड दैट फॉलोज LIFO प्रिंसिपल. So stack is a linear data structure and that follows a LIFO principle. What is a LIFO? LIFO means last in first out. Assume करो एक डेटा स्ट्रक्चर है और उसमें जब एलिमेंट लास्ट को इन होता है वो पहला बाहर जाता है. ठीक है, ओके, देखो यहाँ पर द लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड इनटू द स्टैक इज द फर्स्ट वन टू रिमूव. सो लास्ट इंसर्टेड मतलब LI, फर्स्ट रिमूव. ओके, फर्स्ट आउट, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट. इसको हम कैसे कह सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट. जो पहला अंदर आएगा वो लास्ट को बाहर जाएगा. इसको हम लिफो कह सकते हैं, नहीं तो फिलो कह सकते हैं. ठीक है, तो थिंक ऑफ अ स्टैक ऑफ प्लेट्स. यू ओके, तो एग्जांपल दिया है, एक थिंक करो प्लेट्स के जगह पर आप बुक्स अज्यूम करो, बुक्स. ओके, बुक का एक स्टैक है. ओके, आपके क्लास टीचर ने बोला कि मुझे बुक चेक करना है, होमवर्क चेक करना है, सब ला के मेरे बेंच पर रखो. तो पहला स्टूडेंट आएगा, नीचे रखेगा. दूसरा स्टूडेंट आएगा, उसकी बुक उसके ऊपर रखेगा. तीसरा स्टूडेंट आएगा, उसकी बुक उसके ऊपर रखेगा. फोर्थ वन आएगा, उसके ऊपर रखेगा. सो दिस इज स्टैक. अभी सारे बच्चे का हो गया, आके सारे बेंच पर रख दिए. तो टीचर अभी क्या करेगा, जो लास्ट को बुक रखा है, टॉप जो होगा वो बुक लेगा और वो फर्स्ट चेक करेगा. मतलब उस स्टैक में जो लास्ट को रखा, मतलब टॉप को रखा, वही पहला आउट हो रहा है. तो वही है लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर. So we can call a stack is a linear data structure and that is a last in first out data structure. Okay, it follows a last in first out principle. ठीक है, ये बस समझ लो, हो जाएगा. Now introduction देखो, हमें अभी देखो, stack is a linear data structure. As we know, it is an ordered list in which insertion of new data item and deletion of an existing data item are performed only from one end, which is known as the top of a stack. ओके, मतलब जो इंसर्शन होता है, जो डिलीशन होता है, वो बस एक एंड से होता है, एक वे से होता है. कौन सा है वो, उसको कहेंगे टॉप ऑफ द स्टैक. मतलब एक ही ओपन साइड होती है, उसी से ही हम इंसर्ट करेंगे, उसी से ही हम डिलीट करेंगे. ओके, उसको हम क्या कहेंगे, टॉप. मतलब टॉप से सारे एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे एंड डिलीट करेंगे. समझ में आया, उसको कहेंगे टॉप ऑफ स्टैक. डू यू गेट दिस? ओके, देखो अभी, बिकॉज इंसर्शन एंड डिलीशन ऑलवेज हैपन एट द टॉप, the last element inserted into the stack is the first one to be removed. Due to this property, the stack is known as last and first out. तो मैंने यहाँ पर बेसिक सा डेफिनेशन दिया था और उसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में यहाँ पर दिया है. ओके, तो देखो ये एक स्टैक है. स्टैक में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा इंसर्ट किया है, सबसे पहले हमने एप्पल को इंसर्ट किया है, इसीलिए वो द फर्स्ट एलिमेंट इस स्टैक में कौन सा है, एप्पल है. उसके बाद हमने क्या इंसर्ट किया, ऑरेंज को इंसर्ट किया. सो ऑरेंज इज एन एलिमेंट. ओके, उसके बाद मैंने कौन सा एलिमेंट ऐड किया, पियर को ऐड किया. उसके बाद कौन सा किया, पिच को ऐड किया. उसके बाद
कौन सा ऐड किया, चेरी। तो ये हमारा लास्ट एलिमेंट बन गया अभी तक, और लास्ट एलिमेंट को कौन पॉइंट करता है, ऐसा टॉप पॉइंट करता है, ठीक है। अभी जब और एक हम इंसर्ट कर रहे हैं, और एक एलिमेंट जब इंसर्ट करेंगे तो ये टॉप यहाँ से हट जाएगा, और हमारा टॉप कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर टॉप हो जाएगा। सो दिस इज योर टॉप, और यहाँ पर ग्रेप यहाँ पर इंसर्ट होगा, ठीक है। ओके, समझ में आया। तो ग्रेप यहाँ पर इंसर्ट होगा, और जब डिलीट करेंगे तो यहाँ से ये मतलब ये लास्ट इन हो रहा है, ठीक है। ग्रेप इज लास्ट इन, और ये यही फर्स्ट आउट हो रहा है, यही फर्स्ट आउट हो रहा है। तो जब आउट होता है तो टॉप वापस नीचे जाता है, -1, टॉप -1 होता है। जब आप इंसर्ट करते हैं टॉप +1 होता है। समझ में आया। इंसर्शन को कहते हैं हम पुश, एंड जब डिलीशन कहेंगे उसको हम कहेंगे पॉप, इन द टर्म्स ऑफ स्टैक। स्टैक में बात करें, इंसर्शन को हम कहते हैं पुश, और डिलीशन को हम कहते हैं पॉप। समझ में आया। जब पुश करते हैं तो हमारा टॉप +1 होता है, जब हम पॉप करते हैं तो हमारा टॉप -1 होता है। समझ में आया। इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम आगे देखने वाले हैं ऑपरेशन में, अभी बस हल्का हल्का समझ लो। ओके नाउ, ओके यहाँ पर समझना है अभी। तो हमारा स्टैक, दिस इज अ स्टैक, दिस स्टैक इज एन एम्प्टी। तो हमारा टॉप कहाँ पर होता है, -1 पर होता है, मतलब कुछ एलिमेंट्स ही हमारे इसमें नहीं है। तो हमारा टॉप कहाँ पर है, किसको पॉइंट करेगा, किसको भी पॉइंट नहीं करेगा। तो टॉप कहाँ किसको पॉइंट करेगा, -1, मतलब यहाँ पर होगा हमारा टॉप पॉइंटर स्टैक के बाहर, ठीक है। समझ में आया। अभी हम जब पहला एलिमेंट पुश कर रहे हैं, मतलब इंसर्ट करेंगे, तब हमारा टॉप की पोजीशन क्या होगी, 0। सो ये क्या है, 0th पोजीशन पर हमारा इंसर्ट होगा, पुश कर रहे हैं हम, ठीक है। तो स्टैक के 0th में हम क्या वैल्यू है, 1 है। तो ये हो गया हमारे स्टैक की 0 वैल्यू, ओके। और यहाँ पर हमारा टॉप था। अभी जब हम एक नया इंसर्ट करने वाले हैं तो हमारा टॉप इंक्रीमेंट हुआ, 0 + 1 1 हो गया। तो हमारा टॉप कहाँ पर है, अभी इसको पॉइंट कर रहा है, टू दिस एलिमेंट। तो दिस इज आवर टॉप। एंड स्टैक के 1 में, स्टैक के इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है, हमारा कौन सा एलिमेंट स्टोर है, 2। समझ में आया। अभी और एक टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी जब हम 3 को इंसर्ट कर रहे हैं। जब 3 को इंसर्ट कर रहे हैं तो हमारा टॉप यहाँ पर हो गया। तो टॉप यहाँ पर हो रहा है, और स्टैक की में सेकंड इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है, 3 है। समझ में आया क्या। सो दिस इज योर इंडेक्स नंबर 0, दिस इज इंडेक्स नंबर 1, एंड दिस इज योर इंडेक्स नंबर 2। ओके, डू यू गेट दिस। और यही है। अभी टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, टॉप इज पॉइंटिंग टू दिस एलिमेंट। जो लास्ट एलिमेंट इंसर्ट होता है हमारे हमारे स्टैक में, उसको वो पॉइंट करता है, ठीक है। समझ में आया। अभी देखो यहाँ से हम रिमूव कर रहे हैं, तो रिमूव भी कौन सा होगा, डायरेक्टली 1 नहीं रिमूव कर सकते, ये 1 नहीं रिमूव कर सकते। जो फर्स्ट लास्ट इन हुआ है, जो लास्ट इन हुआ है उसको ही हम पहले बाहर निकालने वाले। तो लास्ट इन कौन हुआ है, अभी यहाँ पर ये 3 हुआ है, ये थर्ड एलिमेंट हुआ है, ओके। तो इसको पहले रिमूव करना पड़ेगा। तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1। तो टॉप -1, अभी टॉप की वैल्यू क्या है, 2 है। तो 2 - 1 1। तो टॉप हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा होगा इंडेक्स नंबर 1 पर, और ये जो ये है ये हमारा पॉप हो गया होगा, मतलब रिमूव। समझ में आया। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। पुश मतलब इंसर्ट करना, पॉप मतलब रिमूव करना। जब हम पुश कर रहे हैं तो टॉप की वैल्यू +1 हो रही है, जब हम पॉप कर रहे हैं तो हमारे टॉप की वैल्यू -1 हो रही है। समझ में आया। और इनिशियली जब एलिमेंट हमारे स्टैक में नहीं होता तो टॉप की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। तो ये आपको पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ। ध्यान से देखो, वीडियो बड़ा होने दो, लेकिन अब ध्यान से देखो, यही मुझे चाहिए, ठीक है। सो व्हेन अ स्टैक इज क्रिएटेड, स्टैक हम कब क्रिएट करते हैं, व्हेन अ स्टैक इज क्रिएटेड इट इज एम्प्टी इनिशियली, मतलब ये एम्प्टी होता है इनिशियली, ओके, उसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं होता। एज न्यू एलिमेंट्स आर एडेड, मतलब पुश अ स्टैक टॉप इंक्रीजेस एंड मूव अपवर्ड्स। जब हम नए नए एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है क्या, अपवर्ड्स मूव हो रहा है ना, ये देखो ग्रो हो रहा है हमारा स्टैक, लाइक दिस वे। यही कंसेप्ट है। समझ में आया। ओके, so conversely when topmost element is removed, popped, the stack top decreases, move downwards। मतलब उल्टा है इसका। जब आप ये स्टैक का जो भी टॉप होगा वो डिलीट करेंगे, हम रिमूव करेंगे, तो स्टैक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। स्टैक की साइज क्या हो रही है, कम हो रही है। वही समझ में आया। स्टैक पहला एम्प्टी होता है, जब हम नए एलिमेंट पुश कर रहे होते हैं टॉप इंक्रीज हो रहा होता है, अपवर्ड्स मूव हो रहा होता है हमारा स्टैक। जब हम डिलीट कर रहे होते हैं, पॉप कर रहे होते हैं, हमारे स्टैक क्या होता है, डिक्रीज हो रहा होता है, नीचे जा रहा होता है स्टैक। समझ में आ रहा है कंसेप्ट को, ठीक है। अब स्टैक का रिप्रेजेंटेशन देखो। स्टैक कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द 2 ways। फर्स्ट यूजिंग द एरे एंड यूजिंग द लिंक लिस्ट। यूजिंग एरे मतलब क्या होता है, उसको स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, और यूजिंग लिंक लिस्ट मतलब हम कहते हैं उसको डायनामिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो देखो ये हमारा स्टैक है जो हमने अभी डिस्कस किया है, इसको हम डायग्रामेटिकली ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट करोगे स्टैक को आपको एरे फॉर्म में करना पड़ेगा या फिर लिंक लिस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये आपकी इंडेक्स नंबर 0 है, ये आपका इंडेक्स नंबर 1 है,
ये आपका इंडेक्स नंबर 2 है, ये आपका इंडेक्स नंबर 3 है और ये आपका इंडेक्स नंबर 4 है। अभी टॉप टॉप किसको पॉइंट कर रहा होगा? टॉप किसको पॉइंट कर रहा होगा? जो लास्ट एलिमेंट इंसर्ट हुआ है हमारे स्टैक में, तो टॉप इज पॉइंटिंग टू इंडेक्स नंबर 4। अभी एरे में हम कैसे स्टोर करेंगे? तो एरे में इंडेक्स नंबर 0 पर हमारा ये 50 होगा, फिर एरे के इंडेक्स नंबर 1 पर ये हमारा 40 होगा, एरे के इंडेक्स नंबर 2 पे ये 30 होगा, एरे के इंडेक्स नंबर 3 पे हमारा 20 होगा और एरे के इंडेक्स नंबर 4 पे 10 होगा। अब यहाँ पर हमारा टॉप पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? इस लास्ट एलिमेंट जो हम इंसर्ट किया है उसको हमारे टॉप पॉइंटर रिप्रेजेंट कर, तो यही आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टैक को यूजिंग ए एरे फॉर्मेट। ओके, तो अभी आपको रिमूव करना है तो ये पहले रिमूव करना पड़ेगा, डायरेक्टली 50 को नहीं रिमूव कर सकते। although you can remove the any element from the array, but जब स्टैक को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो आपको लास्ट एलिमेंट को ही डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले आपको इसको डिलीट करना है। अगर आपको 40 को डिलीट करना है तो डायरेक्टली आप 40 को डिलीट नहीं कर सकते, पहले आपको 10 को पॉप करना पड़ेगा, फिर 20 को पॉप करो, फिर 30 को पॉप करो, फिर आपको 40 को रिमूव करना पड़ेगा। समझ में आया? सो दिस इज द बेसिक कांसेप्ट स्टैक रिप्रेजेंटेशन यूजिंग एरे। इसको हमें डिटेल में डिस्कस करने वाले नेक्स्ट पॉइंट में 4.2 में। अभी बस ध्यान से देखो, मतलब ओवरव्यू ले लो बस क्या करना है। ठीक है, अभी लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन यूजिंग एन स्टैक रिप्रेजेंटेशन यूजिंग एन एरे। सॉरी, ओके, यहाँ पर स्टेटमेंट ही गलत है। देखो, स्टैक रिप्रेजेंटेशन यूजिंग ए लिंक्ड लिस्ट। ओके, स्टैक रिप्रेजेंटेशन यूजिंग ए लिंक्ड लिस्ट है। तो देखो ये हमारा स्टैक है, स्टैक में एलिमेंट देखो 25, 32, 50 एंड 99। मतलब दिस इज इंडेक्स नंबर 0, दिस इज योर इंडेक्स नंबर 1, दिस इज इंडेक्स नंबर 2 एंड दिस इज योर इंडेक्स नंबर 3। सो आवर टॉप इज पॉइंटिंग टू द 99। ओके, समझ में आया? ओके, तो देखो हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 25। तो हमने 25 हमारे लिंक लिस्ट में ऐड किया, ये फर्स्ट एलिमेंट है। ओके, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? n लिखा है, मतलब इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं होगा। उसके बाद मैंने हमारे स्टैक में क्या ऐड किया? 32। तो मैंने और एक नोड बनाया 32 एंड मैंने लिंक किया हमारे प्रीवियस नोड से, तो दिस इज लिंक टू 25। उसके बाद मैंने और एक नोड ऐड किया 50। ओके, और वो लिंक किया मैंने हमारे उसके प्रीवियस नोड से 32 से। मैंने और एक नोड बनाया करके 99 और विच इज लिंक टू द 50। तो जो भी 99 होगा वहां पर हमारा क्या होगा? वहां पर हमारा टॉप होगा। जब हमें डिलीट करना होगा तो हम क्या डिलीट करेंगे? अभी इस 99 को डिलीट करेंगे पहले, मतलब ये नोड को डिलीट करेंगे। ये नोड को डिलीट करने के बाद हमारा टॉप क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा, टॉप की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर टॉप की वैल्यू आएगी। ओके, अगर आप इंसर्ट करने वाले हो तो आपका टॉप इंक्रीमेंट होगा और एक नया नोड होगा एंड विच इज लिंक एंड इट विल लिंक टू द दिस नोड। सो ये स्टैकर लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है। ओके, फॉर अ स्टैक। समझ में आया? सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक्स देखो, स्टैक्स हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? यूज ड्यूरिंग फंक्शन कॉल की तरह हम स्टैक यूज कर सकते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च को इंप्लीमेंटेशन करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स एंड ट्रीज को हम यूज कर सकते हैं। रिवर्सिंग अ लिस्ट एंड डेटा सीक्वेंस को रिवर्स करने के लिए हम स्टैक को यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग और पैरेंथेसिस बैलेंसिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। कन्वर्टिंग इनफिक्स एक्सप्रेशन टू द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के लिए काम आता है। इवेल्युएशन ऑफ पोस्टफिक्स इक्वेशन के लिए एक्सप्रेशन के लिए काम आता है। कन्वर्टिंग अ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन टू द इनफिक्स एक्सप्रेशन के लिए काम आता है। इवेल्युएशन ऑफ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के लिए काम आता है। रिकर्शन इंप्लीमेंटेशन के लिए काम आता है और टावर ऑफ नाई प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काम आता है। तो ये सारे एप्लीकेशंस है, हम स्टैक यूज कर सकते हैं इन एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए, और ये हमें सॉल्व करना है 4.3 में। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक मतलब ये आपको बस लिखना नहीं होता कि क्या क्या एप्लीकेशन है, नहीं। अगर आपका एप्लीकेशन है इवेल्युएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, तो आपको क्वेश्चन दिया होगा एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, उसका आपको इवेल्युएशन आंसर फाइंड करना होगा यूजिंग स्टैक। ओके, अगर ये एप्लीकेशन है कन्वर्टिंग प्रीफिक्स एक्सप्रेशन टू इनफिक्स एक्सप्रेशन, तो आपको एक प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दिया होगा, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनफिक्स एक्सप्रेशन में यूजिंग द स्टैक। तो ये से क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन पेपर देखो, वी विल डिस्कस आल्सो इन दैट वीडियो। 4.3 में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, डोंट वरी। ओके, नाउ स्टैक एज एन एडीटी। एडीटी क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ये हमने यूनिट नंबर 1 में डिस्कस किया था, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है। तो अभी देखो, स्टैक एज एन एडीटी मींस इट इज डिफाइंड बाय, कैसे हम डिफाइन करते हैं? व्हाट ऑपरेशन इट परफॉर्म्स, लाइक पुश, पॉप, पिक, इज एम्प्टी एंड इज फुल। मतलब क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं स्टैक पर, वो एडीटी रिप्रेजेंट करता है, ना कि हम कैसे उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। इंप्लीमेंटेशन कुड बी यूजिंग एरे एंड लिंक लिस्ट। ओके, हम क्या बताता है एडीटी, हम स्टैक पर कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि पुश कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, पिक क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, डोंट वरी। तो पिक, इज एम्प्टी, इज फुल, ऐसे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो एडीटी बताता है, ना कि हम उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इंप्लीमेंट हम कैसे कर सकते हैं? यूजिंग एरे से कर सकते हैं और लिंक लिस्ट से हम कर सकते हैं।
ठीक है। तो बेसिक स्टैक ऑपरेशन देखो एज एडीडी स्पेसिफिकेशन, तो पुश कर सकते हैं, मतलब क्या करना है, ऐड एन एलिमेंट टू द टॉप, टॉप को हम एलिमेंट ऐड करते हैं। पॉप मतलब क्या, रिमूव द टॉप एलिमेंट, जो भी टॉप पर एलिमेंट है उसको रिमूव कर दो। पीक फंक्शन या फिर टॉप क्या करता है, व्यू द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग। तो पीक मतलब क्या होता है, जो टॉप, ओके, जो टॉप जो पॉइंट कर रहा है, मतलब जो टॉप का एलिमेंट है उसको हम प्रिंट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं विदाउट रिमूविंग, ठीक है, बिना रिमूव करते हुए हम बस उस एलिमेंट को देख सकते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ पीक फंक्शन और टॉप फंक्शन। इज एम्प्टी हम देख सकते हैं कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। इज फुल हम देख सकते हैं स्टैक की साइज फुल हो गई है या नहीं। समझ में आया? सो दिस इज अ बेसिक ऑपरेशन जो हम स्टैक पर परफॉर्म करने वाले हैं। एट एनी पॉइंट इन टाइम वी कीप अ पॉइंटर फॉर द लास्ट पुश द डेटा ऑन अ स्टैक। हमें पता है, मतलब लास्ट जो एलिमेंट है हमारे पुश किया है, मतलब इंसर्ट किया है, वहां पर हमारा क्या होता है, टॉप पॉइंटर होता है। So this pointer always point to the top of the stack, which means or which is why it is called as top pointer. तो उसको हम क्या कहेंगे, टॉप पॉइंटर। अभी मैं टॉप 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 कर रहा हूँ, वो क्या है, एक पॉइंटर ही है, वो पॉइंट कर रहा होता है टॉप एलिमेंट को, मतलब जो नया एलिमेंट इंसर्ट कर रहा है उस पर। ये एग्जाम्पल देखो यहाँ पर वैसा ही है। तो पहले पुश ऑपरेशन देखो, पुश ऑपरेशन में क्या है, अभी तो हमारा टॉप यहाँ पर है 0 1 2 एंड 3, तो हमारा टॉप यहाँ पर है, इंडेक्स नंबर 3 पर है और ये डी है। ओके, तो हमें अभी और एक एलिमेंट पुश करना है, तो आपके लिए पुश फंक्शन यूज करो। और पुश फंक्शन में क्या है, आपको एक नया एलिमेंट ऐड करना है, तो आपको टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट करो। 3 यहाँ था तो टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 4, और जो भी नया एलिमेंट इंसर्ट होगा वो, और जो नया इंसर्ट हुआ है उसको हमारा टॉप पॉइंट कर रहा होगा। सो दिस इज योर पुश ऑपरेशन, मतलब एलिमेंट को इंसर्ट करना। पॉप ऑपरेशन क्या होता है, अभी हमारा ई यहाँ पर है, ई हमने इंसर्ट किया है, तो ई हमारा यहाँ पर है, तो अगर पॉप करना है तो आपकी टॉप की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीमेंट करनी पड़ेगी y1। तो हमारा ई ये 4th पर है, तो आपको डिक्रीमेंट कर रहा होगा, तो टाइप टॉप हमारा डिक्रीज होगा 1 से, तो हमारा टॉप की वैल्यू, टॉप किसको पॉइंट कर रहा होगा, इंडेक्स नंबर 3 के, और इंडेक्स नंबर 3 पर हमारा एलिमेंट क्या है, डी है। समझ में आया? सो दिस इज योर पॉप ऑपरेशन। नाउ ऑपरेशन ऑन स्टैक, वापस वही, एज वी नो, पुश मतलब इंसर्शन, ओके, मतलब नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे टू द टॉप ऑफ द स्टैक, कहां पर भी हम इंसर्ट नहीं कर सकते, बस टॉप ऑफ स्टैक को ही इंसर्ट करने वाला है। स्टेप्स देखो, चेक इफ स्टैक इज फुल टू अवॉइड ओवरफ्लो। अगर आपकी स्टैक की साइज है 5 और 5 एलिमेंट ऑलरेडी इंसर्ट है, तो आप नया इंसर्ट कर सकते हैं या 6th एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा वो। इफ नॉट फुल, इंक्रीज द टॉप पॉइंटर एंड इंसर्ट द एलिमेंट। अगर फुल नहीं है तो टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट करो और नया एलिमेंट इंसर्ट करो। डू गेट दिस? पॉप डिलीशन ऑपरेशन, मतलब अभी रिमूव करो एलिमेंट फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक, टॉप ऑफ द स्टैक से ही डिलीट होगा, टॉप ऑफ द स्टैक पर ही इंप्लीमेंट होगा, मतलब ऐड होगा। ओके, चेक इफ द स्टैक इज एम्प्टी। पहले देखो चेक स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी हुआ तो क्या डिलीट करेंगे, अगर उसमें एलिमेंट ही नहीं है तो आप क्या डिलीट करोगे, तो पहले एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी नहीं है तो टॉप की वैल्यू डिक्रीमेंट करो और हम डिलीट करो उस एलिमेंट को, ठीक है। तो पुश में काम आता है ओवरफ्लो करके, नाम आता है ओवरफ्लो करके, और पॉप में जब करते हो तो नाम आता है अंडरफ्लो करके। ओके, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो स्टैक ऑपरेशन कंडीशंस, आपको ऑपरेशन समझ में आए, पुश एंड पॉप दो ही ऑपरेशन है। अभी स्टैक ऑपरेशन की कंडीशन का क्या है, स्टैक फुल होता है और स्टैक एम्प्टी होता है। स्टैक फुल को हम कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो, एंड स्टैक एम्प्टी को हम कहते हैं स्टैक अंडरफ्लो। ओके, स्टैक फुल मतलब क्या, मतलब स्टैक ओवरफ्लो मतलब क्या होता है, आपकी स्टैक की साइज है 5 और उसमें 5 एलिमेंट्स ऑलरेडी है, हमारा स्टैक फुल हो गया है, और आपको और एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो ऐड नहीं कर सकते आप 6th एलिमेंट, बिकॉज साइज तो 5 है, तो 5 एलिमेंट इंसर्ट हो गए। सो दिस इज स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक फुल हो गया है, मैक्सिमम कैपेसिटी स्टैक की हो गई है। Okay, meaning when trying to push an element but the stack has reached its maximum capacity. Okay, example देखो, trying to add the 6th element in a stack that can hold only 5. समझ में आया? मतलब स्टैक हमारा फुल हो चुका है, कंप्लीटली फुल हो चुका है। ओके, मतलब ये कब होता है स्टैक ओवरफ्लो, जब हम एलिमेंट को पुश कर रहे होते, इंसर्ट कर रहे होते तब। ओके, नाउ लेट्स सी स्टैक एम्प्टी या फिर स्टैक अंडरफ्लो क्या होता है, व्हेन ट्राइंग टू पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक। ओके, अभी अज्यूम करो एक स्टैक है, उस स्टैक पर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हमारा अभी टॉप पॉइंटर कहाँ पर है, -1 को सेट है। अगर टॉप -1 को सेट है तो एक भी एलिमेंट नहीं है, अगर एक भी एलिमेंट हमारे स्टैक में प्रेजेंट नहीं तो आप डिलीट क्या कर रहे हो, पॉप क्या कर रहे हो, तो दैट इज अ स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन। तो स्टैक अंडरफ्लो कब होता है, जब हमारा स्टैक एम्प्टी होता है, ओके, जब हम पॉप कर रहे होते हैं। और स्टैक ओवरफ्लो कब होता है, जब हमारा स्टैक कंप्लीटली फुल है, सारे एलिमेंट है और आप पुश करना चाह रहे हैं। समझ में आया? सो ट्राइंग टू रिमूव द एलिमेंट व्हेन नो एलिमेंट आर लेफ्ट। ओके, हमारा टॉप -1 को सेट है। तो मैं पहले आपको डायग्राम इसीलिए नहीं दिखाता, पहले मैं चाहता हूँ कि आप थिंक करो, ओके, एज्यूम करो
खुद की खुद डायग्राम आपके मन में बनाओ, उसको रिप्रेजेंट करना सीखो। इसीलिए मैं पहले आपको बस एक्सप्लेन देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। ठीक है, तो स्टैक अंडरफ्लो क्या होता है? आप ये स्टैक है और स्टैक में 5 एलिमेंट बैठ सकते हैं और हमारा एक भी एलिमेंट नहीं है, और एक भी एलिमेंट नहीं है और आप पॉप करना चाह रहे हो तो पॉप नहीं हो सकता, so that is your stack underflow condition. Stack underflow is an error which occurs simply when you're trying to pop from an empty stack. Understood? Understand stack overflow. Stack overflow means what? कि हमारे पास एक स्टैक है, उसमें 5 एलिमेंट फिट हो सकते हैं और सारे 5 एलिमेंट फिल हो गए, और जब और एक नया एलिमेंट ऐड कर रहे हो तो ऐड नहीं हो सकता, बिकॉज साइज क्या है 5, तो 6th एलिमेंट हमारे स्टैक में ऐड नहीं हो सकता. So this is stack overflow is an error which occurs simply when you try to push new data onto the full stack. This is such common error when making complicated algorithms that use recursion that have named a website after it. अंडरस्टैंड विद एग्जांपल. स्टैक ओवरफ्लो मतलब क्या है? हमारे स्टैक फुल है और जब आप नया एलिमेंट ऐड कर रहे हो तो ऐड नहीं हो सकता, दिस इज योर स्टैक ओवरफ्लो. स्टैक अंडरफ्लो मतलब क्या? आपकी स्टैक एम्प्टी है और उस एम्प्टी में से वापस आप डिलीट कर रहे हो. टॉप हमारा जब -1 को होता है और आप डिलीट करना चाह रहे हो एक एलिमेंट, लेकिन इसमें एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं, तो आप डिलीट क्या करोगे? क्या आप पॉप करोगे? सो दिस इज योर स्टैक अंडरफ्लो. ओके, सो देखो यहाँ से हमारा स्टैक फुल है, तो यहाँ पर हमारा टॉप जब एक से, अगर हमारा टॉप 3 को है तो ये 3 है, राइट? हमारा टॉप ये 3 है, तो जब आप पॉप कर रहे हो तो एक कम होता है, मतलब हमारा टॉप यहाँ जाएगा. ओके, यहाँ जाएगा तो टॉप 2 होगा, और जब 40 को पॉप करेंगे तो हमारा टॉप 1 से कम होगा, 3 से 2 होगा. ओके, जब आप और एक एलिमेंट पॉप करेंगे तो 2 से हमारा और एक टॉप कम होगा, तो हमारा किसको पॉइंट कर रहा होगा? इसको, राइट? 2 को, इसको पॉइंट करेगा. जब आप 20 को पॉप करेंगे तो वापस हमारा टॉप एक नीचे जाएगा, 0 पर जाएगा, और जब लास्ट एलिमेंट जो होगा वो डिलीट करेंगे तो हमारा पॉइंट -1 को चला जाएगा, मतलब यहाँ पर चला जाएगा आपका टॉप. ओके, और जब टॉप -1 में होता है तो हमें पता चलता है कि टॉप हमारी, मतलब स्टैक हमारी एम्प्टी है. ओके, और जब एम्प्टी स्टैक से आप डिलीट कर रहे हो तो स्टैक अंडरफ्लो, एंड स्टैक फुल है और इंसर्ट कर रहे हो, पुश कर रहे हो, दैट इज स्टैक ओवरफ्लो. ओके, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था. सो द इफेक्ट ऑफ पुश एंड पॉप ऑपरेशन ऑन द स्टैक ऑफ साइज 10. तो आपकी स्टैक की साइज क्या है? 10. द स्टैक कंटेन्स 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, with 60 being on the top of the stack. तो आपके डायग्राम क्या है? तो हमारे 0 to 9 मतलब 10 साइज है, तो स्टैक कंटेंट क्या है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, एंड यहाँ क्या है? 60 इज बीइंग एट द टॉप, मतलब टॉप किसको पॉइंट कर रहा है? 60 को पॉइंट कर रहा है. ठीक है, अभी देखो, शो डायग्रामेटिकली द इफेक्ट ऑफ पुश 55. तो हमारा क्या था? ये था हमारा इनिशियल स्टैक. अभी आपका फर्स्ट क्या है? पुश 55 करना है, तो आपकी डायग्राम एज इट इज होगी और नया एलिमेंट आपको 60 के ऊपर 55 ऐसे आपको पॉइंट करना है, और टॉप हमारा किसको पॉइंट कर रहा होगा? 55 को पॉइंट कर रहा होगा. समझ में आया? उसके बाद क्या है? वापस पुश 70, तो वापस और एक डायग्राम निकालो, उसमें पुश 70 लिखो और 55 के ऊपर आपको और एक ऐड करना है एलिमेंट 70 को, और हमारा टॉप जो नया एलिमेंट है उसको पॉइंट कर रहा होगा, तो यहाँ पर हमारा एलिमेंट पॉइंट कर रहा है. ठीक है, वापस है पॉप. पॉप करना भी, सबसे लास्ट एलिमेंट हमने कौन सा इंसर्ट किया है? 70. तो हम जब पॉप करेंगे तो 70 हमारा रिमूव हो गया होगा और पॉप हमारा नीचे, टॉप हमारा एक से नीचे हो गया होगा, मतलब 7 को अगर पॉइंट कर रहा था टॉप, और जब पॉप कर रहे हो तो अभी हमारा टॉप किसको पॉइंट कर रहा है? इंडेक्स नंबर 6 को पॉइंट कर. देखो, हमारा टॉप था 7 को, जब पॉप किया तो हमारा टॉप का एक एलिमेंट डिलीट हो गया और हमारा टॉप नीचे आएगा एक स्टेप, तो हमारा टॉप 6 इंडेक्स को आ गया. वापस और एक पॉप ऑपरेशन है, तो वापस अगर आपने पॉप किया तो अब वापस नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 55 है, तो 55 यहाँ से रिमूव होगा और टॉप नीचे आएगा. टॉप विल पॉइंट टू नाउ 60 एलिमेंट को, मतलब इंडेक्स नंबर 5 को पॉइंट करेगा. सो दिस इज अ डायग्राम. ये आपको 6 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आएगा, एकदम सिंपल बेसिक फंडा है. ओके, सो स्केच द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टैक आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव सेड ऑपरेशन. तो फाइनल स्ट्रक्चर आपका कैसा होगा? ये होगा. तो आपके सारे इसे डायग्राम निकालना पड़ेगा. आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है. So I will meet with the next video with point number 4.2, the implementation of stack using the array and representation of stack using the linked list. Okay, till then, thank you.